जय हिंद। राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने मिलकर 2047 तक के लिए जो बीड़ा उठाया है, उसमें 430वें 430th एपिसोड तक पहुंच गए हैं हम लोग, आरजेएस फैमिली, आरजेएस पीबीएच परिवार की ओर से। और आप जानते हैं कि ये भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव की भारत में सबसे लंबी जन भागीदारी है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ल्ड पीस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को शुरू किया गया था और 44 साल हो चुके हैं। और वर्ष 1982 से लेकर 2001 तक सितंबर महीने का तीसरा मंगलवार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस के रूप में चुना जाता था, लेकिन कोई दिवस घोषित नहीं था कि किस दिन ये किया जाएगा सितंबर माह में। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में इसके लिए 21 सितंबर का दिन घोषित कर दिया। आज 21 सितंबर को आरजेएस पीबीएच परिवार विश्व शांति की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिना को लेकर वसुधैव कुटुंबकम का ये कार्यक्रम जो है वो लेकर आ गया है आप लोगों के साथ। और आप लोग भी विश्व शांति की कामना करें, क्योंकि जहां पर शांति है वहां पे समृद्धि है, सुख है, शांति है। अब हम लोग चलते हैं योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया जी के पास, जो कि संस्थापक निदेशक हैं विश्व भारती योग संस्थान प्रियदर्शनी विहार नई दिल्ली, जो आज के को ऑर्गेनाइजर हैं। और ये किताब के अंदर जो है प्रकाशित होगा तो फिर नाम होगा कि विश्व शांति दिवस की का आह्वान करते हुए आचार्य प्रेम भाटिया जी ने क्या कहा था। यह यूट्यूब का लिंक चैट बॉक्स में भेज दिया गया है, आप चाहें तो इसे दोबारा भी सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो उस रिसर्च की टीम के पास आपका नाम भी चला जाएगा। तो आचार्य योगी कवि प्रेम भाटिया जी, स्वागत है। थोड़ी ही देर में स्वामी माधवानंद जी आपको संबोधित करेंगे। आचार्य चिन्मय मिशन पटियाला। योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया जी, स्वागत है। विश्व शांति दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 सितंबर को घोषित किया गया है, आज विश्व भर में शांति का आह्वान। योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया जी। जी जी सर, आज नमस्कार। विश्व शांति की कामना करते हुए जिस कार्यक्रम को लेकर आप उपस्थित हुए हैं, उस जी पर आपका क्या संदेश होगा। यहाँ आरजेसियंस अलग अलग, मुझे लगता है कि 7 राज्यों के आरजेसियंस जुड़ चुके हैं। जी जी बढ़िया बढ़िया। तो आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बहुत बहुत बधाई आरजेएस पूरी फैमिली को, आप सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत बधाई। हम कामना तो यही करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो। आज शांति दिवस है, तो आज कुछ विशेष बातचीत होती है, लेकिन शांति तो हमें रोज़ चाहिए होती है ना। तो शांति के लिए तो हमें एक दिन केवल मिल करके विचार करना होता है कि शांति यदि हो रही है तो कैसे और अच्छी हो सकती है, और नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो पा रही। तो इनका मंथन करने के लिए हम यहाँ पर हैं। केवल शुभ कामना करने से मुझे लगता है कि कामना करने के साथ साथ हमारी योग्यता भी बनती जाए। तो मैं किस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हमारी कामनाएं बहुत अच्छी हैं, कामनाएं सबकी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हमारी योग्यता कितनी है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कि मैं कितना अपने आप में कंफर्टेबल हो पाया हूँ, कितना मैं दूसरों को कंफर्टेबल कर पाता हूँ। जैसे जयराम जी बता रहे थे कि कबीर जी ने कहा कि भैया अपने अंदर भी थोड़ा शांति रखना, पड़ोसियों के अंदर भी शांति बना के रखना। तो वो इससे भी ये मालूम पड़ रहा है कि अपने अंदर शांति होगी तो पड़ोसियों में जाएगी, अपने अंदर ही शांति नहीं होगी तो पड़ोसियों को कैसे जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमें विश्व के बारे में, विश्व शांति के बारे में यदि हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें एक बड़े संदर्भ में देखना पड़ेगा, बड़े संदर्भ में सोचना पड़ेगा कि पूरा विश्व जो है इसमें क्या क्या है।
और वो सारी विश्व के अंदर कौन अशांति फैला रहा है, सी वी नीड टू पिन पॉइंट इट। हमें वो जड़ ढूंढनी पड़ेगी कि जहाँ से अशांति शुरू हो रही है या जहाँ से शांति हो सकती है। तो जहाँ पर अशांति हो रही है वहीं तो निकलेगी शांति भी। तो जहाँ से फैल रही है अशांति वहीं से तो शांति निकलेगी, कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी ना। तो ये देखिएगा कि कैसी सृष्टि बनी है, कैसी सृष्टि बनी हुई है, प्रकृति के कैसे व्यवस्था बनी हुई है। तो यदि देखने को आता है कि प्रकृति के केवल 4 अवस्थाएं हैं, प्रकृति में केवल 4 अवस्थाएं हैं। एक ग्रह गोल है, सूर्य चंद्रमा तारे हैं, पृथ्वी है। ये सारी की व्यवस्था हजारों हजारों लाखों साल लग गए इस व्यवस्था को पहुंचते हुए। और उसके बाद व्यवस्था किसकी आई? उसके बाद पेड़ पौधे बने शुरू हुए। पेड़ पौधे बनते 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 जंगलात बन गए और खूब प्राणावस्था ने अपना पूरा दिखाया रूप, अच्छा सा बढ़िया हो गया। और उसके साथ साथ में छोटे छोटे कृमि पैदा होने शुरू हुए और धीरे धीरे कृमि करते हुए जीव संसार बन गया। तो जीव संसार, पेड़ पौधे और पृथ्वी और सारा जो वातावरण पूरा है, ये अपने आप में पूरा था और बहुत ही बढ़िया सा चल रहा था। यहाँ पर कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं था, कोई मानव का कोई इसमें हाथ नहीं था, मानव का पदार्पण भी नहीं हुआ था। इसलिए तीनों अवस्थाएं आपस में बहुत ही पूरक थी, एक दूसरे का पूरा सहयोग दे रही थी। पृथ्वी अपने आप में पूरे प्राणावस्था को दे रही है, पूरा आधार दे रही है, उसको खाना दे रही है, उसको पोषण कर रही है। प्राणावस्था में जो है अगली अवस्था है जीवावस्था है, वो उसको भोजन बना रहा है प्राणावस्था उनके लिए। और सारा कुछ मिल मिला करके टूट फूट के ख़त्म होकर के भी फाइनली कहाँ पर गया? पृथ्वी में वापस गया और पृथ्वी पहले से भी ज़्यादा उपजाऊ हो गई। ये देखिए कैसा चक्र चला हुआ था, कितना शानदार चक्र है ये। इसमें कोई ज्ञान नहीं था, ना वेदों का ज्ञान था, ना गीता का ज्ञान था, ना किसी और का ज्ञान था। इसमें मानव जी आए नहीं थे, तो मानव यहाँ पर पदार्पण भी नहीं किया, तो बाकी बातों का तो बात प्रश्न नहीं निकलता ना। तो ये प्रकृति विधि थी। प्रकृति विधि को आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो चौथा जो आया है, चौथा जो आधार बना या चौथा जो व्यवस्था में आया, वो मानव आया। तो चौथे मानव में जब आया, तो मानव जब पैदा हुआ और मानव ने देखा कि मुझे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो 2 ही तरीके से मानव सीख सकता है। या तो अपने अंदर झांक ले तो सीख लेवे, या पृथ्वी जो प्रकृति की व्यवस्था है उसको समझ लेवे तो सीख लेवे, समझ लेवे मुझे कैसे रहना है, क्योंकि प्रकृति का अंग ही तो है ना मानव। तो मानव यदि अशांत होता है तो सारा का सारा कार्यक्रम आगे बिगड़ता ही जाता है, क्योंकि मानव किसी परिवार में पैदा होता है और कोई परिवार मिलकर के एक समाज बनाते हैं, कुछ समाज मिलकर एक राष्ट्र बन रहा है और राष्ट्र मिलकर के अंतर्राष्ट्र बन गया। तो ये देखिए कहाँ से शुरू हुआ, जड़ कहाँ पर बनी कि यदि एक मानव वो अपने आप में स्वस्थ नहीं है, अपने आप में खुश नहीं है, अपने आप को सही समझ नहीं पा रहा, तो वो कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे ना वो आप ठीक रह पाएगा, ना परिवार ठीक रह पाएगा, ना आगे समाज में ठीक उसकी प्रेरणा जा पाएगी। तो एक मानव के ठीक होने से उसका तार आगे पूरे विश्व तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि मानव ही तो है आधार। आज देख लीजिए जितना भी दुराचार हो रहा है, जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जितना आतंक है, जितनी भी कुछ लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, युद्ध है, ये कौन करवा रहा है? क्या ये पृथ्वी करवा रही है, या ग्रह गोल करवा रहे हैं, चांद सितारे करवा रहे हैं, या ये प्राणावस्था वृक्ष करवा रहे हैं, या जीव जंतु करवा रहे हैं? तो फाइनली मानव ही है जो सारे के सारे अशांति के जड़ है। और वो मानव भी कौन सा? मानव का तो शरीर बड़ा अच्छा माना गया, मानव की योनि बड़ी अच्छी कही गई हमारे ग्रंथों में, सर्वश्रेष्ठ योनि है। पर उस योनि का मतलब क्या है? उस योनि का मतलब सर्वश्रेष्ठ तब है जब वो मानव बन के मानवीय गुणों से संपन्न हो पाए। ये मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी कामना तो है विश्व शांति की, लेकिन हमारे अंदर विश्व शांति की योग्यता नहीं है, मेरे अंदर शांति होने की योग्यता नहीं है।
तो मैं कौन से परिवार और कौन से विश्व और कौन से समाज की बात कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि आदमी जब तक ना समझ बना रहता है, वो ना अपने अंदर ठीक रह पाता है, ना परिवार में ठीक रह पाता है, ना समाज में ठीक रह पाता है, ना राष्ट्र में ठीक रह पाता है, अंतर्राष्ट्र की बात क्या करने। तो कुल मिलाकर के सारा जो घूम रहा है चक्र विश्व अशांति का, वो मानव के इर्द गिर्द घूम रहा है। मानव ही होता है। देखिए ये भी कमाल की बात, देखिए एक मानव चोरी करता है, एक मानव उसको पकड़ के लाता है, एक मानव उसे दंड देता है, एक मानव उसको कारावास में डाल देता है, एक मानव सारे काम कर रहा है, वही एक ही मानव है। मानव तो एक ही है ना। तो चोरी करने वाला भी मानव, उसको पकड़ने वाला भी मानव, उसको दंड देने वाला भी मानव, और दंड भोगने वाला भी मानव, और सारे जो अव्यवस्था हो रही है उसको खराब करने वाला भी मानव। ये देखिए, तो मुझे क्या लगता है कि जब तक एक मानव अपने आप में सेटल नहीं था, वो अपने बच्चों को, आने वाली औलाद को वो भी क्या बताएगा, क्या करेगा, उसको एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, उनकी नज़रों में भी ऊंचा नहीं उठ पाएगा। अपनी नज़रों में जो ऊंचा नहीं उठ पाता, वो किसकी नज़रों में ऊंचा उठ पाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रार्थनाएं बहुत हो गई हैं, अब तो आदमी जीता हुआ नज़र आना चाहिए, जो वाकई अपने आप में सेटल्ड हो, शांत हो, और दूसरों को भी शांति का एक बता सके कि देखो ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो किया जा सकता है। ऐसे भी स्वयं समझदार होकर के सारी अवस्थाओं का भी ध्यान रखा जा सकता है। अपना भी ध्यान रख सकते हैं, घर का भी ध्यान रखते हैं, परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं, समाज का भी ध्यान रख सकते हैं, देश का भी ध्यान रख सकते हैं, और सारी प्रकृति का भी ध्यान रख सकते हैं कि प्रकृति के अंदर प्रदूषण ना हो, खराबी ना हो, झगड़ा ना हो। ये जो इतना भी असंतुलन हो रहा है, कहीं पर कितनी बरसात आ रही है, कितने पर सूखा पड़ रहा है, ये ऋतु असंतुलन क्यों हो रहा है, ये इसका कौन है कारक, कौन है, मानव ही तो है। मानव ही कहीं गड़बड़ कर रहा है, कहीं लोभ में, कहीं लालच में, कहीं नाराजगी में, खुंदक में, है ना, द्वेष में। वो सारा जो गड़बड़ कर रहा है वो मानव है, और मानव सुधरेगा नहीं। मानव को सुधारने का हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं, उसको समझने का और समझाने का कुछ व्यवस्था नहीं, तो ये काम कैसे हो पाएगा। इसको सोचिएगा, और यदि आपको लगता हो ठीक है तो सिर्फ आगे बढ़े, यदि ठीक नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं भी समझना चाहता हूँ कि इसका कारक कौन है और ये शांति कैसे हो पाएगी। तो ना तो मेघ इसमें झगड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, ना इसमें कोई पशु पक्षी ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ना इसमें पेड़ पौधे खराब कर रहे हैं, ना इसमें धरती चाहती है ऐसा खराब हो, तो फिर चाहता कौन है। तो मानव ही तो बचा ना। तो मानव कैसे समझेगा, मानव बुरा नहीं है। मुझे क्या लगता है कि बार बार मैंने एक शेर लिखा भी था कि अस्तित्व में कुछ बुरा होता नहीं, अस्तित्व में कुछ बुरा होता नहीं, आदमी समझा है या समझा नहीं, इतना ही फर्क है, इतना ही अंतर है। उसको लगता सुख कहीं और है, उसको लगता है सुख वहाँ पर है, जो ना समझे में उसको लगता है कि यहाँ पर है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि सुख ये नहीं है या सुख यहाँ पर नहीं है। और सुख जो मिलने वाला जो चाहिए, जैसा चाहिए वो लगातार वाला चाहिए, तो वो वहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि आदमी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, अपनी एक उत्तरदायित्व तो समझना चाहिए कि यदि मैं अपने में सेटल नहीं हूँ, मैंने एक शेर भी लिखा था, मैं अगर सेटल नहीं तो कुछ मेरा सेटल नहीं मैं अगर सेटल नहीं तो कुछ मेरा सेटल नहीं, छोड़कर सब काम क्यों ना खुद को मैं सेटल करूं। अपने आप को शांत कर लें, अपने आप को अच्छा कर लें। और मुझे लगता है कई विचारकों ने, बहुत सारे विद्वानों भी ये कहा है कि खुद का सुधार करना सारे संसार का सुधार करना है। अपने को समझा लेना एक बहुत बड़ा काम है। एक स्टेप तो बन गया और पॉजिटिव बन गया, सकारात्मक हो गया कि देखो जी मुझे ठीक लग रहा है, दिस इज़ द वे आई वांट टू लिव, मैं ऐसे रहना चाहता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। ये ठीक हो तो बता, नहीं है तो बताइए, ये अदरवाइज ठीक है तो आप भी कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि इसको अच्छे ढंग से सोचना, तभी फिर हम ना आगे आगे काम कर पाएंगे। और मानव जब तक ठीक समझ नहीं पाता, ये देखिए, जब सही को मान लेते हम गलत, ये देखिए, जब सही को मान लेते हम गलत, तब गलत को मान लेते हैं सही। ये देखिए, यहाँ पर सारा झंझट है। जब हमें सही को सही नहीं समझ पाते हैं तो गलत को सही मान बैठते हैं, तो फिर आप कौन समझाएगा, कौन करेगा। और कभी कभी आपको लगता है कि दंड से आदमी ठीक हो सकता है,
समझ आने से ठीक हो सकता है, दंड से ठीक नहीं हो सकता। कोई भी मानव आज तक, हाँ टेम्परेरी आप उसको जेल में डाल सकते हैं, उसको कुछ दंड दे सकते हैं, कुछ टेम्परेरी थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन वो यदि नेगेटिव सोचता है तो उससे ज़्यादा शातिर होकर निकलता है बाहर। तो जब तक वो ये नहीं सोच पाता कि मैं एक प्रकृति का अंग हूँ और प्रकृति में क्या व्यवस्था है मुझे समझनी चाहिए, मेरे अंदर भी क्या व्यवस्था मुझे समझनी चाहिए, और यदि मैं सही समझ पाता हूँ तो फिर मैं उसको सही रास्ता मुझे मिल जाता है। बड़ा सुंदर लिखा हुआ था कि बहुत तेज भागने के बजाय सही दिशा में पैदल चलना भी अच्छा है, पैदल चलना भी बेहतर है। तो हम भाग रहे हैं लेकिन हमारी दिशा क्या है वो हमें खुद पता नहीं है। उसकी बात लगता है वो खराब करे तो मैं और ख़राब करेंगे। आज भी मैं पेपर में देख रहा था, बड़ा अच्छा हेडिंग लिखा हुआ था, ईंट का जवाब पत्थर से देना छोड़िए, क्योंकि वो सब चीज़ें वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगी। तो प्रेम को, यदि घृणा को जीतना है तो आपको हृदय के अंदर प्रेम लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कैसे कैसे इसे रोका जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने आप को बचाना, अपने आप को जाने दो, जैसे बोले थे कि एक थप्पड़ लगाए तो दूसरा कर दो, नहीं, एक थप्पड़ लगाए तो रुको भाई, इसके थोड़ा दूर रहना है, ये कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, ये कुछ अवेशित गति में है, तो उनसे बात करने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था अपने को तो बचा के रखना है ना। अपने को नहीं बचा के रखना तो उसको जाने देना, तो ये तो कोई बात नहीं है, ये कोई अहिंसा की बात नहीं, न समझ आई मुझे आज तक कि अपने को भी जाने देना, सबको जाने देना, उसके बाद अहिंसक बने रहना, ये कोई प्रश्न नहीं है, आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आप इसको थोड़ा सा विचार कीजिएगा, यदि आपको लगता है कि ये सही है तो इसको आगे देखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जो दो चार शेर मैंने और देखे थे कि जो हमें चाहिए वो व्यवस्था में पड़ा, पूरी प्रकृति के अंदर मानव को क्या क्या चाहिए सब प्रकृति ने संभाल करके रखा हुआ है, हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। रादर समस्या बाद में आती है, पहले समाधान आता है। तो प्रकृति में विधि देखिए, पहले उसने समाधान दे दिया, देखो बेटा ऐसे जीना, ऐसे समझना, ऐसे देखना, ऐसे जीना। हम नहीं समझेंगे, हम बोले हम तो मेरी मर्जी करेंगे, करो फिर जो करना है, उसके बाद दुखी रहना निश्चित है। तो ये देखिए, जो भी हमें चाहिए वो व्यवस्था में पड़ा, आदमी समझा नहीं, अव्यवस्था में बढ़ा। अव्यवस्था में बढ़ करके क्या मिलेगा? जो वो चाहता है मिल जाएगा, कितना का कितना छिन जाएगा, कितना कुछ खराब हो जाएगा, ये आदमी नहीं समझ पाता, तो अव्यवस्था में बढ़ता ही है। तो उसके बाद देखिएगा, इससे बढ़कर और क्या पीड़ा सहेगा आदमी, इससे बढ़कर और क्या पीड़ा सहेगा आदमी, अपनी भूमिका में जो सार्थक जिया न हो। कितनी कमाई कर लेंगे, कितने पैसे आ जाएंगे, कितना सक्सेसफुल हो जाएंगे, कितना नाम हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी शांति हो जाएगी, यदि मेरी नहीं हो पाती है तो किसकी हो पाएगी? तो आज कितना तनाव बढ़ता जा रहा है, कितने झंझट होते जा रहे हैं, कितना सारा है ना दुराव बढ़ता जा रहा है, कितनी वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। ये क्या है? ये एक दूसरे की गलतियों पर और थोड़ा सा शायद देने की बात है, उनको और थोड़ा सा टूल देने वाली बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम अपने में सुधार ले आ पाते हैं, अपने को समझ पाते हैं, हम दूसरों को भी ठीक से हम उनसे व्यवहार कर पाते हैं, हम ठीक समझ पाते हैं, हम ठीक समझा पाते हैं, हम ठीक नहीं समझ पाते, हम कुछ ना कुछ बस कामनाओं के करके काम खत्म कर लेते हैं। तो कामनाएं करते रहने से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं प्लेन उड़ा पाऊँ, मैं हवाई जहाज़ उड़ाना चाहता हूँ, मेरी कामना है, और उस कामना के लिए मुझे काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी, मुझे कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम शांत होना चाहते हैं तो हमें कुछ समझना पड़ेगा नहीं समझना पड़ेगा, कुछ सिस्टम देखना पड़ेगा नहीं देखना पड़ेंगे। तो उस सिस्टम को देखेंगे, उस सिस्टम को समझेंगे, तो उसके बाद उसको हम काम कर पाएंगे। हम सिस्टम को नहीं समझना चाहते, हम अपनी मनमानी से आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ो भागो दौड़ो, जो करना जो करो। विश्व शांति क्या कहें, 3 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, ना तो रशिया का और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो पाया, ना गाज़ा और उसका इजराइल का ख़त्म हो पाया। ये देखिए 3 साल हो गए, तो हम एक एक दिन मना लेते हैं साल में, और लगता है नहीं नहीं बड़ा अच्छा है, शिव शांति हो जाएगी, बड़ा अच्छा हो जाएगा, और कुछ भी श्रवण कर देंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मैंने किया कि नहीं किया, ये फ़र्क पड़ने वाला है। वैसे बातों की तो कमी नहीं होती, मज़ा तब है जो अमल में लाई हो वो बताई जाए। जो आपको अंदर अपने वर्कआउट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जी रहे हैं उसको, तब उसका मज़ा है, तब उसको कहने का भी बात है।
मुझे लगता है कि जब तक मैं ही सेटल नहीं हो पाता हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी क्या समझा पाऊंगा, मैं अपने बच्चों के लिए भी क्या कह पाऊंगा। अब मान लीजिए किसी भी कारण से मान लीजिए हमारे माता पिता ने जितना हमें दे दिया, जितना समझा दिया, जितना कर दिया, जितना पालन पोषण कर दिया, बड़ा अच्छी बात है। वो जो कमी रहेगी आप आगे बढ़ाएंगे या उन कमी को उसको खींचते रहेंगे कि नहीं ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये हमें ये नहीं समझाया। हो सकता है उनको बेचारों को पता ना हो। तो परंपरा में, पूरा मानव की परंपरा में मुझे लगता है कि या तो हमने किसी गुरु जी का नाम दे दिया, कभी भगवान जी का नाम दे दिया, कभी ऐसे दे दिया, लेकिन अपने अंदर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मैं भी कोई आदमी हूँ, मेरा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, उसको हमने कभी ली नहीं है, तो हम आगे दे कैसे पाएंगे। तो ऐसा मेरा विचार है। यदि आप कहें, आप आज्ञा दें, तो मैंने एक छोटा सा ना गीत लिखा था बच्चों के लिए। अब ये बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए है, उसको आप देखेंगे। यदि मेरा भाव ऐसा बनता है कि मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, बेटा जो मानव है बड़े महत्वपूर्ण इकाई है, उसका शरीर है, उसका शरीर से स्वस्थ होना है, उसका मन भी है, उसको मन से भी स्वस्थ होना है। यदि वो मैं उससे कन्वे कर पाता हूँ तो वो बच्चा भी तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखेगा, नहीं रखेगा। बच्चा भी तो आपस में क्लेश करेगा, कंपटीशन करेगा, या एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। देखिए जो आदमी शोषण करता है वो कभी पोषण नहीं करेगा, जो पोषण करता है वो शोषण नहीं करेगा, ये देखिए। क्योंकि सही जो चीज़ है उसको पकड़ लेने के बाद फिर जो नहीं सही है वो अपने आप छूट जाती है। हम सही को पकड़ लें, हमने अपने आप सफल हो जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा गीत लिखा था, आप कहे तो मैं सुनाऊं। मन्ना जी आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका जैसे कार्यक्रम हो आगे बढ़ाए, मुझे नहीं इतनी नहीं, जी बात जी। करनी। जी हाँ सर, जी, जी सर। जी हाँ सर, नहीं, गो ऑन। चलिए जी जी। सुनिए। छोटा सा भजन, भजन क्या गीत छोटा सा है। आप देखिए कि हम बहुत बच्चों अच्छा। को हम क्या संस्कार दें ताकि वो आने वाले पीढ़ियां जो है वो कम से कम ठीक होना शुरू हो जाए। हम बड़ों को, बूढ़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो शायद अपने पकड़ में नहीं जी आएंगे, जी लेकिन जी। बच्चे आ सकते हैं। हाँ, आने वाले आरजेएस। बच्चे। हाँ, आचार्य प्रेम भाटिया जी आरजेएस युवा टोली के भी जमशेदपुर से उमंग कुमार जुड़े हुए हैं। जी जी जी। आरजेएस यदि युवा टोली के। जी जी जी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ बच्चों को यदि हम टेकअप कर लेते हैं, और बच्चों को टेकअप कौन करेगा? बच्चों को टेकअप बच्चे थोड़ा करेंगे, बच्चों को टेकअप तो बड़े ही करेंगे ना। तो कुछ किसी बड़े को तो समझदार होना पड़ेगा ना, ताकि बच्चों को ठीक से बता पाए। तो मैंने ये बच्चों को छोटा सा मैंने गीत लिखा है, बच्चे खूब झूम झूम के गाते भी हैं, इसको खूब पसंद करते हैं। मुझे लगा शायद विश्व शांति यहीं से चालू हो सकती है, शायद। आप देखिएगा कैसा लगता है। कैसे कैसे हम बड़े होते, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, खाते पीते हम बड़े होते, खाते पीते हम बड़े होते, सोते उठते हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, पढ़ते लिखते हम बड़े होते, पढ़ते लिखते हम बड़े होते, देखते सुनते हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, श्रम करने से हम बड़े होते। देखिए कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम एक एक वैल्यूज को बच्चों के अंदर। श्रम करने से हम बड़े होते, श्रम करने से हम बड़े होते, स्वच्छ रहने से हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, सही समझकर ही बड़े होते, सही समझकर ही बड़े होते, सही को जीकर हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम सहते हैं, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, ज्ञान को लेकर हम बड़े होते, ज्ञान को लेकर हम बड़े होते, ज्ञान को देकर हम बड़े होते। ज्ञान क्या, कौन सा? शब्दों का नहीं, ग्रंथों का नहीं, जो जीवन में उतारा है वो ज्ञान हुआ।
नहीं तो हम बोलने में ही ज्ञान समझ लेते हैं, याद करने में ज्ञान समझ लेते हैं। ये ज्ञान का कितना हल्का काम है, मेरे अंदर नहीं आया है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ज्ञान को लेकर हम बड़े होते, ज्ञान को देकर हम बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते। लास्ट में देखिए क्या कहना है, खुद से बढ़कर खुद बड़े होते। हमें किससे बढ़ना है? दूसरों से आगे नहीं बढ़ना है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। दूसरों से कंपटीशन करने वाला दूसरों का मित्र रहेगा क्या? दुश्मन हो जाएगा कि वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। ये क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये क्या सोच है? तो मैंने क्या लिखा है, खुद से बढ़कर खुद बड़े होते, सबके बढ़ने से बड़े होते, ओए ओए कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते, कैसे कैसे हम बड़े होते, ऐसे ऐसे हम बड़े होते। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अच्छे से सुनने का मेहरबानी, धन्यवाद। मन्ना जी को विशेष रूप से धन्यवाद। सबको प्रेरित करते रहते हैं, सबको उत्साहित करते रहते हैं और सारे कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहते हैं। और पूरी टीम आरजेएस फैमिली को मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सभी शुद्धि श्रोताओं को भी खूब खूब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी स्वामी जी आएंगे और अच्छी अच्छी में बात बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। जी धन्यवाद जी। आचार्य प्रेम भाटिया जी, आपने जिस तरह से बच्चों को याद किया, बच्चे ही भारत का भविष्य हैं और उसे लेकर जो है आरजेएस युवा टोली का गठन कर दिया गया है। पटना, जमशेदपुर और उज्जैन, तीन जगहों पे आरजेएस युवा टोली जो है वो काम कर रही है। और अगला ग्रंथ जो है सितंबर का, वो प्रकाशित होने जा रहा है। तो सितंबर अंक में युवा टोली का प्रेजेंस जो है पहली बार न्यूज़लेटर में आने जा रहा है। तो बढ़िया बढ़िया। सभी आरजेएसियंस को पता चल जाएगा कि किस तरह से आरजेएस ने जिस तरह से ये प्रण लिया है कि जगत को सकारात्मक जगत बनाने की कोशिश करते हुए ही हम लोग 2047 का समय पूरा करेंगे। और उसके लिए जो विरासत है वो युवाओं, महिलाओं और बच्चों को देने की शुरुआत हो चुकी है। और बहुत ही अच्छा आपने इस विश्व शांति दिवस की कामना करते हुए बच्चों पर कविताओं और गायन के माध्यम से जो आह्वान किया है, उससे पूरी आरजेएस फैमिली आह्लादित हो गई, खुश हो गई और तालियां भी लोग बजाते दिखे मुझे।